यू हैंडल प्लान बी? अगर सामने वाला अच्छा कर रहा है और तुम अच्छा कर रहे, अपन अच्छा कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है ना, ये तो हर कोई कर लेगा। ओके नहीं, एक्चुअली क्या कल के सेशन में बोला गया था ना कि जो कुछ अच्छा किया आपकी लाइफ में, मतलब चेंजेस दिए हैं, उनको थैंक यू बोलना, बट चेंजेस जिन्होंने वो इंसान मतलब जिनकी लाइफ का अपने ऊपर असर पड़ा है, मतलब राइट। हाँ जो हैव इंस्पायर्ड आवर लाइफ, मींस जिनसे अपन इंस्पायर हुए हैं रंजना। ओके थैंक यू, वही शेयर करना था कि जो जिनके बुरे कामों से भी अपन इंस्पायर हुए हैं, तो उनको भी थैंक बोलना चाहिए क्या? बुरे कामों से अपन इंस्पायर होंगे तो अपन उनको अपनी लाइफ में थोड़ी ना फॉलो करेंगे। नहीं, लेकिन उसने बुरा किया है, लेकिन उससे अपन को तो समझ चाहिए ना कि ये उसने सब, ये काम, मतलब जैसे किसी ने किसी को डांटा। हाँ मैं समझ गई जो तुम पूछना समझ चाह रहे हो, मुझे समझ में आ गया तुम्हारा क्वेश्चन। यस, दिस इज, मतलब तुम्हारे को ये वाला असाइनमेंट ऐसे दिख रहा है कि मैं, नहीं, अगर ऐसे उसने दिख मेरे रहा साथ नहीं। कुछ बुरा हाँ, किया है तो आई ग्रीव, इट हेल्प नहीं मी नहीं, इन माई उसने मुझे बुरा डेवलपमेंट। नहीं किया, मेरे साथ बुरा नहीं किया, किसी तीसरे पर्सन के साथ बुरा किया, लेकिन ओके, मुझे वो चीज नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे तो उसने भी इंस्पायर किया ही है ना, वो तो गलत हाँ कर रहा है, वही मैं लेकिन बोल मैं रही हूँ कि अच्छे के तुझे लिए लग रहा है कि इंस्पायर तेरी हुई। ग्रोथ हुई है किसी और को हाँ देख के। हाँ तो हाँ हाँ। डेफिनेटली यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट पर्सन। ओके, वही पूछना था, थैंक यू। असाइनमेंट किया था? वो कल मेरा स्टार्टिंग ही था ना, तो असाइनमेंट तो नहीं किया, बट मेरे रंजना तेरी फीलिंग्स आए आवाज नहीं हुए। आ रही है। एक्चुअली असाइनमेंट तो नहीं किया, ओके, लेकिन मुझे फीलिंग्स आए, तो मैं बोली मैं क्वेश्चन करूँ ना पहले, फिर मैं असाइनमेंट करूँ कि मैं उसके लिए राइट। भी थैंकफुल हूँ कि नहीं हूँ। नहीं, होना है डेफिनेटली। ओके एंड रंजना आज ओके मैंने शेयर किए थोड़ी बहुत वीडियोस, आई विल कंप्लीट माय फुल रिकॉर्डिंग एंड आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप। तो ये ओके। तुम शुरू तो से कौन मतलब वो, से ग्रुप में किया है, कौन से ग्रुप में है so ये? you're not in the group? ना, आज एक ग्रुप में नहीं है क्या तुम? अट्रैक्ट, ओके, आई विल ऐड यू नहीं नहीं, टुडे इन द ग्रुप। मैंने तेरे पर्सनल पे से जूम पे आया है। ओह ओके ओके ओके, ओके, ठीक है, मैं है तेरे ना? को ग्रुप में ऐड कर दूंगी आज। ओके थैंक यू। हाँ, so anyone else has regarding sharing किसी को? Otherwise we'll go to for today's chapter, because आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So we can start today's chapter. किसने अपनी विशेस लिखी थी फर्स्ट डे? लिखी थी हम ना? लोग ने लिखी थी। हाँ लिखी थी क्या मम्मी? हाँ सो हाँ 12 दिन की आपकी जर्नी में आप लोगों ने जो, अभी तक तो वैसा कुछ बताया ही नहीं है ना कि ड्रीम्स को कैसे पूरे करने हैं। सो टुडे हाँ। इज ऑल अबाउट ड्रीम्स, कि अब ड्रीम को पंख कैसे लगाने हैं, क्योंकि अपने पुराना पास्ट अपन ने भरा है ग्रैटिट्यूड से। हम्म। यस, सो यू कैन सी द स्क्रीन। 13वां दिन, 12 दिन जो भी ये जर्नी से कंटिन्यूस जुड़े हैं और जिन्होंने अपने असाइनमेंट्स किए हैं प्रॉपरली, सो डेफिनेटली उन लोगों को कुछ ना कुछ फर्क तो लगा ही लगा है। आई एम श्योर अबाउट इट, अगर असाइनमेंट्स किए हैं तो। और जिन्होंने असाइनमेंट्स किए हैं अपने, और जो विशेस उन्होंने लिखी है, और आज ये जो विश लिस्ट क्रिएट करना अपना बनाएगी, आज उनको रॉकेट कैसे लगेंगे ये अपन आज सीख लेंगे इसमें, कि हाउ वी हैव टू मैनिफेस्ट आवर ड्रीम्स। सो ये ऑथर है जिन्होंने अपनी विश लिस्ट लिखी हुई है, उन्होंने अपने जेब में रखी हुई है और उसपे मैजिकल डस्ट छिड़का हुआ है। सो द पिक्चर इज क्लियर। यस अलका दी। Okay, I'm just reading. 13वां दिन, आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ, बाकी सबको आ 13वां, रही है ना? हाँ मौसी आ रही है आवाज। एनीवन कैन आ रही अनम्यूट है एंड सपना। आंसर। आ रही है ना? आ हाँ। रही है हाँ आ रही आ है। रही है आ रही है आ रही है आ रही है। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें।
कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील 1898 to 1993 लेखक। यस, यदि कल्पना आप सच्चा जादुई गलीचा है। अपन कोई वो हातिम ताई वगैरह की जो मूवीज देखते थे, उसमें जो गलीचा होता था, मैजिकल गलीचा, की यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ उड़ गए, यहाँ से यहाँ उड़ गए। सो नाउ इफ यू आर, अगर आप लोग ने डिलीजेंटली जो किए हैं अपने असाइनमेंट्स, सो यू विल फील कि तुम लोग कैसे लीप ले सकते हो, हाउ यू कैन अट्रैक्ट योर विशेस टुवर्ड्स यू। एक इच्छा से एक इच्छा पूरी मीन्स तुम लोग एक्सपीरियंस करोगे ये चीज खुद, कि आज मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, मेरे को दूसरी इच्छा पे जाना है, आज मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, आज मेरी दूसरी इच्छा फुलफिल करनी है। तो इट इज हाउ इजी, बहुत बहुत इजी है ये फुलफिल करना। बस इस जर्नी में अपने को बना रहना है, मतलब दिस इज समथिंग, इसका रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ये सलका दी। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। यस, तो अपन जादुई, इसमें हर एक बार मैंने बोला है, ये जादुई अभ्यास बोलता है, कृतज्ञता का अभ्यास बोलती है पूरी बुक अपने को, कि यदि अपन डेली वी आर डूइंग द मैजिकल प्रैक्टिस, वी आर ऑन द जर्नी, अपन डेली अगर अपन कृतज्ञता की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वी विल सी हाउ द मैजिक्स इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। और जब अपन, आपने अभी तक 12 डेज में, इन द 12, टुडे इज द 13th डे, तो अगर अपन 12 दिन में अपन रोज ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, पास्ट को, हेल्थ को, रिलेशनशिप को, मनी को, करियर को, हर एक चीज को अपन जब ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तो आपकी नींव कहीं ना कहीं तो आपका बुनियाद बनी गया है। लेकिन ये बुनियाद इज नॉट नॉर्मल। अगर आपने अपने असाइनमेंट्स डेली किए हैं, कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है, एक फिनोमिनल, एक बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नींव बन गई है। नींव अपन सब समझते हैं कि अगर मुझे 12 माले की या 13 माले की बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो मुझे और नीचे कितना जाना है, मेरी नींव को और नीचे, जितनी मेरी नींव नीचे और डीप डीप होगी, उतनी मेरी बिल्डिंग मजबूत होगी। मैं 1-2 माला की नींव खोद के मैं 12 माले की बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकती हूँ, वो कहीं ना कहीं हिल जाएगी। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू ड्रीम बिग, और जितना बड़ा ड्रीम तुम्हारा है, उतना ही लेवल तुम्हारा ग्रैटिट्यूड का बड़ा होना चाहिए। मतलब तुम्हारे ड्रीम्स बड़े हो सकते हैं, लेकिन कृतज्ञता की कोई अतिशोक्ता है ही नहीं। देयर इज नेवर इनफ ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड तो तुम्हें जितना करो उतना कम है। हर एक चीज के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। एंड अगर यू आर मीन्स इफ वी आर ऑन द जर्नी फॉर 12 days, सो यू विल सी कि हाउ इंटरेस्टिंग आवर लाइफ हैज बिकम। लाइटनेस अपने सबको लगने ही लगा है, हल्कापन लगने ही लगा है, अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आने ही लगी है कि यस आई एम फीलिंग हैप्पियर देन बिफोर। वही सब चीजें हैं, वही सब रिलेशंस हैं, एवरीथिंग इज द सेम, बट स्टिल वी फील लाइटर, वी फील हैप्पीनेस। सो लेकिन आज टुडे इज डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, क्योंकि ये आज आपकी ग्रैटिट्यूड से हो क्या रहा था, अपने को ऐसे लग रहा था ना, हाँ ये सब चीजें तो हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड करके होगा क्या। ग्रैटिट्यूड करके आप लोग अभी देखोगे कि आपकी जो विश लिस्ट आपने फर्स्ट डे बनाई थी, और अभी जो करेक्शंस करने हैं जो इस चैप्टर में आएंगे आपको, कि जो आपको विश लिस्ट के साथ जो काम करना है अपने, उसमें कैसे आपकी विशेस जो आपने लिखी है वो कैसे पूरी हो गई है। तो इट विल बी रियली मैजिक फॉर यू। जब आप लोग ये चीज करके देखोगे ना, तो आपको लगेगा यस, कि मुझे तो पता ही नहीं था। और ये मीन्स वी आर द 95% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, इसीलिए अपने को ये सब बातें पता नहीं थी। बट अपन ने कभी ध्यान दिया है कि द कंट्रीज विच आर फ्लरिशिंग, दे ऑलवेज से लव यू, ब्लेस यू, जो अपने कभी समझते ही नहीं थे। नॉर्मल आम इंसान को भी उन लोग थैंक यू, लव यू ऐसे ही बोलते हैं, उनको देख के अपन शायद हंसते भी होंगे कि यार ये क्या चलन है यहाँ पे, जब देखो तब लव यू, फ्लाइंग किस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट दिस वाज नॉट समथिंग, दिस वाज समथिंग जो उन्होंने प्रैक्टिस किया है, कि कृतज्ञता का कितना बड़ा पावर है। और जो 5% लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, जो ऐसे ट्रस्टीज के हॉस्पिटल्स खुलवाते हैं, स्कूल्स खुलवाते हैं, दे आर वेरी जेन्युइन टू द एम्प्लॉयर्स। आज गूगल के उसके लिए पढ़ा था हम लोगों ने कि ही वाज सो जेन्युइन टू हिज एम्प्लॉयर्स। अपने एम्प्लॉयर्स को सारों को वो है ना लेविश लाइफस्टाइल दे रहा था, पूरी फैमिलीज को दे रहा था वो।
लिटरली दे वर हैविंग अ वेरी लेविश लाइफस्टाइल। तो उसने ऐसे ही नहीं दिया, उसने ये पैराग्राफ पढ़ा था कि द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड कितना बड़ा है। इस सेकंड पैराग्राफ में आएगा, अलका एक बार पढ़िए, फिर मैं बोलती हूँ जो मुझे बोलना है। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। यस, हर मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए, नॉट आफ्टर रिसीविंग एनीथिंग। अपन अभी तक अपन वही सिस्टम फॉलो करे थे ना, हाँ किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ कर दिया तो अपन ने थैंक यू बोला है। नहीं, ऐसा नहीं है। वॉट एवर वी वॉन्ट फ्रॉम द लाइफ, पहले ही अपने को धन्यवाद देना चाहिए। सो सदियों से सैकड़ों, एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ये बहुत पुरानी साइंस है, बहुत पुरानी प्राचीन संस्कृतियां हैं ये, कि हर मनचाही चीज पाने से पहले देवर रिचुअल्स फॉर सेइंग थैंक, जो थैंक्स गिविंग वीक होता है फॉरेन में, जो अपने यहाँ पे भी पूरा पारंपरिक रूप से धन्यवाद देते हैं। पहले वो पंडितों को बुला के जो पूजा या अपन कुछ कराते हैं कितनी बार, तो वो भी एक धन्यवाद देने की विधि, रिचुअल है अपने यहाँ पे, जिसको अपन ने कभी समझा ही नहीं कि अपन इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं क्या। बट वी वर नॉट नोइंग दिस थिंग्स। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि, और पहले राजा महाराजा जब खाना खाने बैठते थे तो पंडित लोग पहले वो कुछ मंत्र उच्चारण करते थे, दोज वो थैंक यू श्लोक्स during ancient times, which we were not knowing कि धन्यवाद का भी ऐसे रिचुअल होता है क्या। and then they used to take their first bite for the food, तभी वो राजा के पास खाने की इतनी बरकत होती थी। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न, दिस वन आई थिंक ये अपने उसमें सुना, मेरा ये पहले सुना हुआ था बिफोर द बुक ऑल्सो, कि कोई नदी है जिसे नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। आई थिंक आप लोग में से भी किसी ने सुना होगा ये वाला। आई डोंट नो, बट आई हैव हर्ड दिस बिफोर द बुक ऑल्सो। एंड इसीलिए इसमें इतना इम्पोर्टेंट है आपको कि अगर आप धन्यवाद देते हो उस चीज के लिए, जो भी चीज आप अभी तक अपन को इसलिए 12 दिन तक धन्यवाद की प्रैक्टिस कराई गई है, बिकॉज वी वर नॉट नोइंग कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इन आवर लाइफ। अपने को पता ही नहीं था कि अपने को इतनी सारी चीजें पहले तो मिली है भगवान से, यूनिवर्स से इतनी सारी चीजें, इतनी नियामतें बरसी है उसने अपने को, कि अपने को इन चीजों के लिए भी धन्यवाद देना है। इन चीजों की ये बुक ने क्लियर कर दिया है, तो अपने कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि अपने पुराने पास्ट के सारे पॉट होल्स भर गए हैं आज। टुडे वी आर, टुडे अपन ये आज अपन ये मान के चल रहे हैं कि हाँ मैंने जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की है, दैट इज मोर देन, दैट इज नॉट इनफ, तो कभी भी नहीं होगा। बट हाँ ठीक है, पुराने एक बार मेरे ग्रेटिट्यूड हो गए हैं और फिर मैंने आज मेरे सपनों को पंख लगने वाले हैं। ये सरकारी ये सपना, व्हेन यू सेड दिस, तो मुझे याद आया अभी थोड़े मतलब लाइक कुछ महीनों पहले, क्या जैसे जो पोता होता है ना, पड़ पोता, तो या सोने की सीढ़ी चढ़ाते हैं, मतलब बुढ़े दादाजी को ना, बड़े यस दादाजी यस को। हाँ तो मुझे लगता है कि शायद ये रिचुअल कुछ इसी तरह, और जिस तरह से वो मतलब सबके पैर, उन्होंने सबके पैर धोए, सबके पैर उनको एक एक के पैर धोए, तो शायद देवर फीलिंग ग्रेटफुल, या मतलब ये कुछ इस तरह का रिचुअल होता होगा, तो यस यस शायद डेफिनेटली ऐसा ही अलका होगा। दी। कोई ना कोई जी। रिचुअल तो है ही ना अलका दी, तभी सब मानते भी हैं इस चीज को। अपने को इसकी, वी डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही, कोई ना कोई रीजन तो है ही। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी
आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं। 1 second अलका दी। Like attracts like. The law of attraction always see that कि like attracts like. जिसका मतलब है कि अपने को जो चाहिए अपने को वो सोचना होगा तो वो अपने पास आ जाएगा, तभी like attracts like आएगा ना। कि अगर अपने मन में वो चीज है कि मुझे जो चीज चाहिए अगर मैं सोचूंगी तो अपने आप आ जाएगा, बिकॉज आई एम लाइकिंग इट। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। फिर अपनी इच्छा को जैसे अपन कोई शॉपिंग जाते हैं सपोज कितनी बार, और या कोई सी लेडी ने सपोज कोई ड्रेस पहन रखी है, कोई साड़ी पहन रखी है, अपने को इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन वी गो वी गेट द सेम ड्रेस और साड़ी, और अपन तुरंत ले लेते हैं वो चीज क्योंकि अपने को एकदम दिल से वो पसंद है। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विच इज क्लियरली स्टेटिंग कि अपने को जो चाहिए अगर अपन उसको इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, सो युवा कहीं ना कहीं आपका वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है, बिकॉज मैजिक फीलिंग्स की दुनिया है, यह एहसासों की दुनिया है। तो आपको वो महसूस करना होगा कि वाओ मैंने वो साड़ी पहन ली तो आई वाज फीलिंग सो ग्रेट, मुझे इतनी पसंद आई थी कि किसी और को मैंने देखा कि वो पहने हुए हैं, सो आई वांटेड इट, और मैंने ले ली और मुझे इतनी पसंद आई कि मेरे को वाओ फीलिंग आ रही है एकदम। और जैसे ही मनचाही चीज मिलने पर होता है, ऐसे करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। हाँ लेकिन उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि आई शुड बी थैंकफुल फॉर दैट क्रिएशन ऑफ द साड़ी। मुझे वो चीज नहीं पता थी उस टाइम पे, बट हाँ मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए मुझे नेक्स्ट टाइम इमीडिएटली व्हेन आई वेंट टू द मार्केट आई गॉट दैट साड़ी। और अगर मुझे आज ये चीज अगर पता चल गई है कि मुझे कोई चीज पसंद है, मुझे उसके लिए थैंकफुल पहले ही हो जाना है। सो दिस इज समथिंग कि एक और जादुई शक्ति खोज ली है मैंने। दिस इज अ न्यू इन्वेंशन, न्यू पावर इन माई ड्रीम्स, इन माई विशेज, जो मुझे पहले नहीं पता था कि मुझे थैंकफुल अगर मैं हूँ उस चीज के लिए पहले से ही, मैं मेरे एहसास जोड़ देती हूँ, मेरी डेप्थ जोड़ देती हूँ ग्रैटिट्यूड का उसके साथ में कि वाओ व्हाट अ लवली साड़ी, इतनी अच्छी है, मैं इसको पहन के ऐसा फील कर रही हूँ, मीन्स एज इफ ऑलरेडी आई एम हैविंग दैट थिंग। तो मैंने मेरी जादुई शक्ति मैंने तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है, और बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं। ये सलका दी। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपकी कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर यस, लोग 1 सेकंड अलका दी। ये जो जितने भी बिग शॉट्स हैं, आई मीन ऑल आर फॉलोइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उन लोग ने अप्लाई नहीं किया है अपनी लाइफ में, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 95% ऑफ द वेल्थ इन द वर्ल्ड इज ओनली विद द 5% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। This is something they are applying in which we don't know the science. So this is the science. जो भी उन्हें चाहिए उन लोग पहले ही इतने ग्रेटफुल हो जाते हैं, लाइक आई वाज सेइंग अबाउट गूगल वाला कि जिसके लिए हम लोग ने पढ़ा कि अपने एम्प्लॉयज को इतना लैविश लाइफस्टाइल दे रहा है, या वो इतना ग्रेटफुल है अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो दिस इज समथिंग ही वाज नोइंग कि अगर आज मैं इन लोग को एकदम बेस्ट लाइफस्टाइल दे रहा हूँ तो दे विल बी गिविंग मी ब्लेसिंग्स। वो लोग ग्रेटफुल होंगे मेरे लिए, और जैसे ही उन लोग भी ग्रेटफुल होंगे अपने जॉब के लिए कि वाओ हम लोग को गूगल ने इतना अच्छा जॉब दिया, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल दी है, तो मेरा बिजनेस और बढ़ेगा। मुकेश अंबानी है, वो भी अपने एम्प्लॉयज को, उन्होंने जो स्कूल्स खोल रखे हैं, हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, दीज आर समथिंग वेयर दे आर अप्लाइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि मतलब उनको जो दुआएं मिल रही है, डेफिनेटली जो बेनिफिट हो रहा है उनके स्टाफ को, उनके हॉस्पिटल्स में जो भी जा रहे हैं, अगर उनको कहीं ना कहीं अगर बेनिफिट हो रहा है तो अपने को निकल ही जाता है ना मुंह से, हाँ यार भगवान इसका भला करे, इन्होंने इन्होंने इतना कर रखा है, भगवान इसे और दे, इनकी और बरकत हो।
तो दे ऐसा ये फैक्ट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे आर अप्लाइंग इन ईच एंड एवरी फील्ड एंड दे आर रिटर्निंग टू द यूनिवर्स। जितना उन्हें पता है कि हमारा एक इतना अमाउंट कमा के हो गया है, अब हमको अगर इससे और तरक्की करनी है, सो दैट विल बी थ्रू मास ग्रैटिट्यूड। जब अपन एक से ज्यादा जनों की ब्लेसिंग्स अपने को मिलती है, तब वो अपना लीप जो बोलते हैं ना कि एक उड़ान से दूसरी उड़ान पे जब पहुंचना है, तब अपने को मास ग्रैटिट्यूड या मास ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है। सो दे ऑल आर फॉलोइंग, और पूरे वर्ल्ड में ये फॉलो कर रहे हैं। रोंडा बर्न इज ऑलरेडी अ फॉरेनर जिन्होंने अप्लाई किया है, और अपने पुराने हिस्ट्रीज में जाके देखेंगे तो अपने पुराने हिस्ट्रीज में भी अप्लाई हो रहा था, बट अपन इंडियंस कहीं ना कहीं उसको लुप्त कर चुके थे। लेकिन फॉरेनर्स आए, दे सॉ कि वॉट एवर द इंडियंस आर फॉलोइंग इज रियली वर्किंग एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। दे स्टार्टेड फॉलोइंग इट diligently. Yes, बिरला और टाटा भी करते हैं अरे रतन सपना। टाटा, आप जितने भी बड़े बड़े हाँ बिग शॉट्स को देखेंगे वो ऐसे ही नहीं बने हैं। उन्हें मास ब्लेसिंग्स मिली हुई है एंड दे आर डूइंग मास ग्रैटिट्यूड। वो है ही, डेफिनेटली इट्स अ साइंस। सो बिरला ऑल का आर तो वर्किंग। इवन आई हैव सीन बिरला के उसमें मैं खुद गई हूँ अपने वो एम्प्लॉइज के लिए ना, बहुत अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं दो तीन, मतलब बिकॉज दे हैड इनवाइटेड सो आई हैड बीन देयर, सो दैट तो आई हैव सीन ऑलरेडी लाइक यू नो। यस। ओके और हम लोग के हाँ जब हम लोग व्हेन वी वर टेकिंग कोचिंग, तो हम लोग के साथ तो एक मुकेश अंबानी के मींस एम्प्लॉय जुड़े हुए थे। सो ही वाज, मतलब वो हर एक लेसन में हम लोग के साथ वो शेयर कर रहा था कि उनकी वाइफ खुद आ रही है देखने करने फ्रूट्स लेके। मतलब आज उन्हें कहीं जरूरत नहीं है अपने एम्प्लॉयज को इतना ग्रेटफुल होने की है, लेकिन बट दे आर सो ग्रेटफुल टू देयर एम्प्लॉयज। तो डेफिनेटली दे आर रिसीविंग द ब्लेसिंग्स। आज उनका लेवल ही अलग है। आज अपने एक दिन अगर बाई बिना फोन किए नहीं आती है तो अपन 10 बात बोल देते हैं। सो वी लिटरली 10 बात अगर उनको बोल दिए तो अपनी एक और 10 का रेशो तो चल ही रहा है कि 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स। तो अपन 10 ब्लेसिंग्स तो उस टाइम पे बाई के लिए निकलती ही नहीं है। वी क्रिप द होल डे। जिससे भी बात हो रही है उसको बताएंगे। अगर अपना एक बार सिर दुख रहा है तो अपन 10 जनों को बताएंगे कि मेरा सर दुख रहा है। तो अपने सपने अपने कैसे पूरे होंगे? अपन तो न्यूट्रल पे ही नहीं आते ना, अपने वो खड्डे उसी में ही खुदते जा रहे हैं। अपने ग्रैटिट्यूड की नींव ये इसीलिए 12 दिन के लिए ऑथर ने अपने को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बताया है, जो अपन शायद नखुन भर की भी प्रैक्टिस अभी अपन नहीं कर रहे हैं। वी नीड टू इंक्रीज आवर इंटेंसिटी टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। बट यस, अपन अपने को ये वाली बुक एक बार में तो समझ में आती ही नहीं है। वी हैव टू रीड अगेन एंड अगेन। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत भी अगर समझ में आती है किसी को भी, तो एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि अपने को कंप्लेन नहीं करनी है। at least we are aware of it and we will be grateful to each and everything. कभी अपन सब्जी ले आते हैं अनजाने में और अपन सब्जी वाले को बोलते हैं, सपोज कोई सब्जी पीछे पड़ी है और अपना हाथ नहीं जा रहा है, भैया आप पाव किलो डाल देना। और घर आके देखते हो पाव किलो में से अगर एक भी ऐसी मतलब सब्जी निकल जाती है जो अपन काम में नहीं ले सकते हैं, तो तुरंत अपन वो सब्जी वाले की कंप्लेन करते हैं, हाँ वो भैया का यही काम है, उसके भरोसे छोड़ दिया था ना सब्जी, तो इसलिए उसने ऐसे ही डाल दी। वी इमीडिएटली अपन कंप्लेन करने लगते हैं। बट वी आर नेवर ग्रेटफुल कि हाँ वो सब्जी ला रहा है, वो रख रहा है, इसलिए मैं नीचे उतर के भी ले सकती हूँ फ्रेश सब्जियां डेली, rather than going too far to buy the vegetables. At least he's coming downstairs in my premises to give. But no, we are not grateful for all these things. इसलिए ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करवाना, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करवाना बहुत जरूरी था। ऑथर को बताना कि ग्रैटिट्यूड करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये आगे और आएगा अभी इस चैप्टर में। ये सरका दी। अधिकतर लोग मौसी एक किसी चीज अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, 1 सेकेंड लेकिन अलका दी, कहाँ हाँ, पढ़ रहे हो आप? ये ना इसके बाद मौसी आपको कृतज्ञता, आई मनचाही थिंक चीज समवन इज मिलने के आस्किंग बाद। कुछ पूछ मौसी रहा है कोई, मौसी हेलो। इज आस्किंग हाँ। एक मनचाही चीज चीज मिलने पूछनी के है। बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। हाँ यस। नहीं तो अच्छा कुछ बोल रही है शायद कोई, समथिंग समवन इज आई सेइंग डोंट नो। समथिंग। हाँ मैं बोल रही हूँ मौसी। शिवानी, हाँ शिवानी जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है बेटा। और कितना जोर से बोलूं, अब सुन रहे हैं आपको? आई डोंट नो, इवन ओनली आई एम नॉट एबल टू हियर। क्या? हाँ, आवाज आ रही है, धीमे बोल रही पर आवाज आ रही है। बोलो। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि ये जो आपने बोला दिस वाज लाइक, तो ये तो सेल्फ के ऊपर आ गया ना कि हमें नहीं करना है। बट वही चीज जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो या फिर यू आर विद पीपल जो करते हैं कंप्लेन,
ठीक है, how do you deal with that then? I mean, they there is no way out ना फिर तो. शिवानी, ये आज तुम लेट ज्वाइन किए थे क्या सेशन? आई मीन इसकी एग्जांपल मैंने दिया था कि व्हेन वी आर ऑन दिस जर्नी फॉर 12 डेज, सपोज वी आर अपन खीर बना रहे हैं, जैसे अपनी खुद की जर्नी है, 12 दिन से अपन ही अटेंड कर रहे हैं ना सेशंस, अपन असाइनमेंट्स कर रहे हैं, अपन ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं. तुम आजू बाजू वालों को सबको एक बार छोड़ दो, सिर्फ फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड देन कि तुम खीर बना रही हो, खुद बना रही हो, तुम दूध चला रहे हो, तुम इतना ध्यान रख रहे हो कि नीचे तुम्हारी खीर नहीं लगे, तुमने बादाम डाल दिया, तुमने चावल डाल दिया, या तुम्हारी खीर एकदम बनने ही वाली है, बस अभी रेडी होने वाली है, और इतने में तुमको शक्कर का डब्बे के बदले तुम्हारे हाथ में वो दही की कटोरी आ गई और तुमने वो डाल दिया, तो तुम्हारी खीर फट जाएगी ना. तुमने इतनी मेहनत करी है उस चीज को लेके. अगर तुम्हारे आजू बाजू का अपने आजू बाजू का एनवायरनमेंट सपोज ऐसा है कि दे आर नेगेटिव पीपल और दे आर नॉट शोइंग एनी ग्रेटिट्यूड, या दे आर जस्ट ट्राइंग कि अपन खुश ना रहें. ऐसे होता है कितनी बार कि वी फील लाइक दिस इज आवर फीलिंग. उन लोग अपने को मुंह पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये अपने को खुद को ही लगता है एट टाइम्स. सो नाउ सिंस वी आर ऑन दिस जर्नी एंड वी वांट टू फुलफिल आवर ड्रीम्स, अपने को सारे दिन वो खीर को खराब नहीं करना है, तुम्हें खीर बना के खा के आगे निकल जाना है. जब तुम्हारे को अगर एक कंप्लेन आता है ऐसे, सपोज सामने वाला अगर सोच रहा है तुम्हारे लिए, या तुम्हें ऐसे लगा कि आई थिंक मेरा ये एनवायरनमेंट ही नहीं है जिसमें मैं किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड, आई कैन नॉट सी ग्रेटिट्यूड, कोई भी आजू बाजू मुझे कुछ नहीं लग रहा है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ. यू कैन बी ग्रेटफुल टू योर ओन सेल्फ, you can be grateful to your ability to handle such people. You can be grateful for your senses, कि at least I can breathe, at least I can see, at least I can speak. Right. तुम्हें क्योंकि अभी ये जैसे 12 दिन में अब तुम्हारा सपना सपोज आज पूरा ही होने वाला था, बट यू कंप्लेन्ड, या तुम्हें ऐसे लगा कि नहीं मुझे आजू बाजू में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, आई कैन नॉट फाइंड अ सिंगल थिंग, सो दैट इज अगेन अ कंप्लेन. और ये तो एक चीज आई सपोज अपने दिमाग में, और ऐसी पता नहीं कितनी चीजें रोज अपने दिमाग में आती है व्हेन वी वर नॉट ऑन दिस जर्नी. तो कभी अपनी पुरानी कंप्लेंट्स तो इतनी ज्यादा है, उनको कवर करने के लिए कहीं ना कहीं ऑथर अपने को ग्रेटिट्यूड सिखा रहा है 12 दिन से, कि एटलीस्ट चलो ग्रेटिट्यूड इन लोग थोड़ा बहुत भी करेंगे तो अपने सपने के थोड़ा नजदीक आ रहे हैं. यू नो लाइक समथिंग, जैसे सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ हर्षवर्धन या तनु, सपोज हर्षवर्धन, हाँ हर्षवर्धन इज फूडी एक्चुअली, उसको बहुत खाने का शौक है. उसने मुझे फोन पे बोल दिया कि मम्मी मैं घर पे आ रहा हूँ, मेरे लिए पनीर की सब्जी बना के रखना. तो मैंने कहा ठीक है, मतलब तो मैं लग गई किचन में, मैं दूध फाड़ रही हूँ, पनीर निकाल रही हूँ, आई एम मेकिंग द ग्रेवी, तो मैं बेल बज गई एंड हर्षवर्धन इज ऑन द डोर. हर्षवर्धन आ गया घर पे एंड हर्षवर्धन इज लाइक कि मम्मी खाना दे दो, भूख लग रही है. मैं कहा हाँ हर्षु 2 मिनट रुक जाओ, बन ही रहा है. इज वेटिंग कि हाँ. फिर फाइनल मैंने कहा मम्मी खाना दे दो, मैंने कहा हाँ हर्षु 2 मिनट, बस सिक ही रहा है, प्याज सिक ही रहा है, मैं डाल ही रही हूँ ग्रेवी, हो ही रहा है. फिर फाइनली ही गेट्स अप एंड की छोड़ो यार, अब मैं चिप्स ही खा रहा हूँ मम्मी, अब आप रहने ही दो, मुझे नहीं खानी है पनीर की सब्जी और पराठा. सो वॉज इट लाइक दिस कि आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग पनीर की सब्जी एंड पराठा फॉर हर्षवर्धन? नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट. मैं तो बना ही रही थी ना. हर्षवर्धन ने उतनी मतलब पेशेंस नहीं रखी कि वो चिप्स पे खा के वो खड़ा हो गया. सो यूनिवर्स, अगर अपन कुछ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, एंड इफ वी आर नॉट showing our gratitude towards any of the things which already universe has given to us, and अपना complaint zone शुरू हो गया है कहीं ना कहीं, तो यूनिवर्स तो फिर भी इतना अपने ऊपर मेहरबान है कि अपन ने जो चीज मांगी वो बना ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ग्रेटिट्यूड कम है, वो खड्डे भरने में है, और जैसे ही वो खड्डा भरने लगता है अपन चिप्स खा लेते हैं. So Shivani, if you're on the journey, तो I will only suggest this thing कि you show only gratefulness. तुम्हारे खड्डे भरने ही वाले हैं, and patience, because पुरानी complaints अपने को नहीं पता है ना कि अपन ने कितनी कर चुकी है. Are you getting my point? What I'm trying to explain? समझ आ रही है. Okay, आगे बढ़ो. Yes, Shivani, are you clear? I cannot hear. Yeah, उसकी आवाज नहीं आ रही है, but yeah, she is saying yeah. Okay, thank you so much Shivani. Yes अलकादी, please पढ़िए. मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा,
अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। बाद में भी, यस, जब मनचाही आप चीज मिलने के बाद। सो अपने की जो विशेस हैं उसके पहले भी अपने को ग्रेटफुल होना है और उसके बाद भी ग्रेटफुल होना है। जब यस, आप जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। yes. So it is here the author is trying to explain us कि मनचाही चीज पाने से पहले सचमुच कृतज्ञ जब अपन हो जाते हैं, तो भी अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमेजिन करना है कि अपनी विश पूरी हो गई है। वो चीज या सपोज कोई मटेरियलिस्टिक चीज है या कोई रिलेशनशिप है, वो अपना फ्लरिश हो गया है, तो वी हैव टू इमेजिन दैट कि वो अपने पास आ चुका है। और आने के बाद हाउ वी विल फील, आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। और जो भी रोल है आपका, सपोज उस रिलेशनशिप में, जैसे इफ आई वांट अ पिज्जा नाउ, सो आई विल फील कि मेरे पास ऑलरेडी वो पिज्जा आ गया है एंड आई एम रेलिशिंग माई टेस्ट बर्ड्स एंड आई एम रियली एंजॉइंग द पिज्जा। वो मुझे पहले ही फील करना होगा, तो अपने आप वो पिज्जा आ जाएगा। तो यदि आप उसकी तस्वीर और भावना एंड कंटिन्यूस, इसमें वो आपको वो तस्वीर और भावना को कायम रखना है। ऐसा नहीं कि अपन अपना पेशेंस कहीं ना कहीं खो दें कि नहीं यार इतने दिन हो गए, मेरा पूरा नहीं हुआ, मेरी इच्छाएं, या विजुअलाइजेशन जो आप करते हो इस चीज में, व्हेन यू आर इमेजिनिंग एंड यू आर फीलिंग दोस फीलिंग्स कि आपका वो काम हो गया है, तो वो कहीं पे भी कम नहीं होना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आप जादुई ढंग से वह अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे और अपने को पता ही नहीं चलेगा कि अपना ड्रीम कितना जल्दी पूरा हो गया है। और उसमें अपने को ये दिमाग ही नहीं लगाना कि कैसे हुआ है। डोंट हाउ, ओनली अलाउ। ये मैजिक बुक में अपन ने पहले ही पढ़ लिया था कि इसमें अपने को लॉजिक नहीं लगाना, इट इज मैजिक। तो ये अपने आप अपने सारे काम हो जाएंगे। एंड वी आर एक सो, यस अलकादी। नहीं सपना, फिर पूछती हूँ हाँ, मैं। कौन, अंजू? नहीं, ऋतु, ऋतु हाँ फ्रॉम ऋतु, कोलकाता। बोलो बोलो ऋतु। अच्छा, कैन आई आस्क यू समथिंग? यस यस इसमें ऋतु। क्या है, जैसे आज हम कुछ चाहते हैं, जैसे यू सेड या कि यू ऑलरेडी स्टार्ट थिंकिंग दैट यू वांट समथिंग, तो इमेजिनिंग, यस। इमेजिनिंग, तो हम्म। इसमें क्या है कि इज इट जस्टिफाइड, उसमें कितनी, उसमें मतलब रियलिटी कितनी है, अपनी इमेजिनेशन कितनी है, या वैलिडिटी कितनी है, या अश्योरेंस कितना है? इट इज जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग्स ऋतु। ओके, लाइक सपोज आई वांट 100 crore रुपीज, ओके, तो अगर मेरी शिद्दत है कि मुझे 100 करोड़ चाहिए ही चाहिए, तब हाँ वो हाँ मेरी फीलिंग्स पे डिपेंड करेगा। या वरना मेरा ऐसा है यार, ठीक है आज 100 करोड़ नहीं भी दे रहा है तो 1-2 करोड़ देगा तो भी काम चल जाएगा। हाँ तो हाँ वो 100 करोड़ से तो मैं हट ही गई ना। हाँ हाँ मतलब जैसे व्हेन आई वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ हर्षवर्धन, ही वाज नॉट हैविंग द पेशेंस फॉर मटर पनीर। हाँ आई हाँ, मीन दैट टाइम उसे भूख लग रही थी। आई रियली, मतलब अपनी शिद्दत कितनी है। अगर उसे एक्चुअली में अगर मटर पनीर खाना होता तो और 5 मिनट रुक जाता। हम्म, तो अगर यू आर थिंकिंग, सपोज देखो तूने कुछ इमेजिन किया कि तेको ये चाहिए, और उसमें अगर तेरा ऐसा है होगा तो भी चलेगा और नहीं हुआ तो भी चलेगा, तो वो नहीं होगा ऋतु।
और अच्छा, तुझे वो विश्वास रखना होगा कि वो हो ही गया है और वो हाँ, मिलने हाँ, ही वाला है, वो आने ही वाला है। वो हाँ, तेरी फीलिंग्स और तेरे ट्रस्ट, तेरे डेप्थ, व्हाटएवर द डेप्थ इज कन्विक्शन से, फीलिंग्स, मतलब जो तेरी फीलिंग्स का जो डेप्थ होगा ना, हाँ, उस पे हाँ, वो तेरी चीज मिलेगी। और तेरा अच्छा, लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड उस चीज को ओके, लेके, ओके, मतलब एक ओके, होता है ना कि सपोज अभी भी अपने पास जो ब्लेसिंग्स हैं, वी हाँ, आर हाँ, नॉट ग्रेटफुल सपोज एनी टाइम, हम्म, यू नो, कितनी बार वी आर ह्यूमंस यार, अपन और भी काम कर रहे हैं या कितनी बार अपने दिमाग से निकल जाता है, बट अपने को दिमाग से निकालना ही नहीं है ये चीज। ओके, एंड एनी टाइम वी टॉक अबाउट अपन, व्हेन वी टॉक विद आवर फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक विद आवर हस्बैंड, व्हेन वी टॉक, बोले ठीक है यार, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो वहां पे तुमने अपना कंप्लेन जोन शुरू कर दिया है तुम्हारे अच्छा, सपनों को लेके। हाँ, 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 having a doubt यस, is not a, having doubt is not done. In this okay, journey, there is no doubt. There is only confirmation. there is only confirmation, There is okay, only self confirmation, I will say, कि तुम्हारा okay, खुद का विश्वास और हाँ, खुद हाँ, का, और वो विश्वास को भी तुम्हें ग्रेटिट्यूड देना है कि आई एम सो हाँ, थैंकफुल टू माई एबिलिटी दैट आई बिलीव माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। okay, okay, ओके, okay, thank you थैंक so यू much, रितु। या एंड सपना व्हाट आई वाज सेइंग कि जैसे अभी ये तो ग्रेटिट्यूड देने वाली, लेकिन जैसे एक बार क्या हुआ कि एक बार आई वाज वाचिंग टीवी, माधुरी दीक्षित ने उसमें कोई एक शो आता था, रियलिटी शो, उसमें शी वाज वेयरिंग अ साड़ी एंड दैट वाज वेरी प्रिटी। तो ऐसे मिस्टर ने बोला कि मम्मा देखो कितनी सुंदर साड़ी, ऐसे बना लो। कहा हाँ यार बहुत प्यारी साड़ी है। आई वाज थिंकिंग कि तो लेकिन वो हैदराबाद में एक हमारी फैमिली फ्रेंड है, उनका बुटीक है। तो ऐसे वो बात करी तो शी वाज कमिंग टू मुंबई एंड बोली अलका आपके लिए क्या लेके आऊं। मैंने कहा भाभी जी लाइक ऐसा कुछ नहीं। फिर बोली साड़ी। मैंने कहा माधुरी दीक्षित ने वो पहनी थी, बड़ी अच्छी साड़ी थी। एंड विदाउट टेलिंग मी शी, मतलब उन्होंने वो बैक करके वो रियलिटी शो देखा एंड उन्होंने मेरे लिए साड़ी बनवाई एंड लाइक शी गिफ्टेड इट टू मी एंड आई वाज वेरी वेरी स्टिल आई फील थैंकफुल फॉर दैट। एंड शी डिड नॉट टेक मनी। कम से कम वो 10-15 हजार से कम की तो साड़ी नहीं थी। लेकिन ये कैसे हुआ? दिस इज माय क्वेश्चन कि दैट टाइम आई डिड नॉट दैट पे वाज योर बिफोर लाइक। पावर ऑफ लव। जैसे जो हम लोग पावर बुक, जो मैजिक बुक के बाद वाला जो है, दैट इज पावर। तो फीलिंग चार्ट किस किसने देखा है, whoever on the journey, मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया आई था हैव फीलिंग्स चार्ट, आई हैव सीन दैट। यू हैव सीन। तो लव के हाँ, नीचे क्या है, द ऐसे सेकंड याद नहीं है। पावर, पैशन, नो, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड। हाँ। Yes. So the gratitude has so much power, और gratitude से ऊपर वाला power love है। When I was talking about that साड़ी, आशुद is also on the call, वो एक साड़ी पहन के आए थे, हम लोग नेक्स्ट डे शॉपिंग गए और हम लोग को तुरंत वो साड़ी मिल गई जो वो पहन के आई थी। तो लाइक आई वाज लाइक आशुद ये कैसे हो गया, तब हम लोग कोई इन चीजों से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन हाँ मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि नेक्स्ट डे मुझे इमीडिएटली सेम टू सेम साड़ी मिल गई। सो आपने जो उस चीज को इतना प्यार दिया था ना, कि यूनिवर्स ने अपने आप आपको वो लाके दे दिया। शिद्दत बोलते ना, किसी चीज को जब तुम शिद्दत से चाहोगे तो वो अपने अपने आप आ जाएगी। देयर वाज नो डाउट रिगार्डिंग, मीन्स आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि मैं इसे क्यों लव करूं, ये महंगी है क्या, ये सस्ती है क्या, ये कलर ऐसा है क्या, कहीं डाउट नहीं आया आपके मन में उस चीज को प्यार करते टाइम। एंड लव और इज ये ऑल्सो, लव इज समथिंग, means love is unconditional feelings towards a thing or a person which cannot be compared। मतलब वो कुछ भी कर रहा है, वो चीज चाहे कैसी भी हो, वो चीज चाहे 10 करोड़ की है, लेकिन मुझे उसे इतना प्यार है, इतना प्यार है कि वो चीज मेरे पास आई जाएगी। लव इज नॉट अबाउट द फिजिकल लव और द हस्बैंड वाइफ लव और द एनी, वो लव के बारे में पावर बुक बात नहीं कर रही है। पावर बुक इज टेलिंग अबाउट समथिंग रिगार्डिंग द अनकंडीशनल लव which we are having regarding our flat, समझ लो, अपने घर को लेके, अपने जॉब को लेके, कि नहीं मुझे बिग फोर का चेयरमैन मुझे बनना ही बनना है, कुछ भी हो जाए, भले ही मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मुझे बिग फोर का चेयरमैन बनना है। अब वो कैसे बनना है, वो यूनिवर्स काम करेगा, सिर्फ मुझे मेरी फीलिंग्स और मेरा डेप्थ इतना स्ट्रांग रखना है। ओके, आगे बढ़ो। यस, सपना, एक मुझे पूछना है, जैसे तुमने या अभी बोला कि हर्षवर्धन ने आज तुमने जैसे मटर पनीर या बनाया और इससे पहले, बनने से पहले उसने चिप्स खा लिए, या तब तुम्हारा क्या रिएक्शन था उस टाइम? नो, तुम्हें आई उस वाज टाइम ओके गुस्सा विद इट ना, आया? कि वो डिनर में काम आ तुम जाता। अच्छा, आई तुम्हें मीन, ऐसे इरिटेशन नहीं हुई कि जैसे तुम no, इतना उसके लिए सब कुछ Jimmy, कर this is रही just हो? an example I'm giving you.
नहीं कि नहीं, दिस अपन इज व्हाट कैसे, आई ना, तो यूजुअली अपनों को फिर वो इरिटेशन होती है ना कि अपने तो सब काम छोड़ के बच्चों में लेकिन अपनों अपन को जब कुछ ये बोला जर्नी है। पे आ जाते हैं ना अलका, विमी, व्हेन यू विल सी द हम्म। फीलिंग्स स्टार्ट ना, इरिटेशन इज बिलो द लाइन फीलिंग। हाँ मतलब तुम्हारे क्या उस टाइम तुम्हें कुछ भी देख ऐसे मेरे को नहीं तो हुआ? बाद में ऐसे लगा कि अच्छा हुआ नहीं खाया, बिकॉज मेरे को डिनर में काम आ जाती। आई मीन ओके। आई स्विच्ड ओवर टू दैट वे ओह इमीडिएटली दैट्स कि द वे। ठीक है यार डिनर ओके। में काम आ जाएगी, अभी नहीं खाया तो मेरा काम नहीं कम पर हो ऐसा गया। नहीं लगा बच्चा चिप्स खा रहा है और अपने ये मतलब ये खा लेता तो ज्यादा अच्छा देख होता चिप्स विमी, अभी खाने मैं से। ना वो बच्चों के लिए बोलती ही नहीं हूँ, मतलब अच्छा। उन लोग खाते हैं ना, मतलब आई हैव हाँ हाँ। 2 थिंग्स, जूस एंड सूप, मतलब फिक्स है मेरा कि आई स्टिक टू अच्छा। दोस 2 थिंग्स कि तुम लोग तुम्हारा वो ओके। ले लो, एंड हाँ फिर हाँ। उसके बाद इफ दे आर ओके, आर दे वर हैप्पी विद अदर थिंग्स, आई एम आल्सो ओके। हम्म। ओके ओके। Because when I crib or when I complain, now I know कि it's a complaint zone which I am doing to the kids. So उनका really कम हो गया when I stopped complaining. I've seen this women practically. ओके। Yes. ओके सपना। चलाएं। या कादी। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। Yes, 1 second अलका दी। हम्म, So अगर जिसने भी अपनी विशेस नहीं लिखी हैं, अपने ड्रीम्स नहीं लिखे हैं, on the first day they can write today also. आपको पहले तो आपको पेपर और पेन लेके जब आप लोग बैठोगे तो अपने को यही नहीं समझ में आता है एट टाइम्स कि अपने को चाहिए क्या। सो whenever you write down, whenever you pen down your dreams, first you pen जो भी आपके मन में आ रहा है सब पेन करते, सब लिखते जाओ और फिर उसमें से आप 10 प्रायोरिटीज चूज कर लो, क्योंकि अपने पास ड्रीम्स तो इतने सारे होते हैं ना, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, ये भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। Yes, we have dreams, but we will give importance to the, इसमें 10 बता रहे हैं, but still if you all have 3 dreams in your priorities, that is more preferable. आप अपनी सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। 10 ड्रीम्स यू हैव टू प्रायोरिटी वाइज आप अपने 10 ड्रीम्स लिख लें और अपनी ड्रीम्स आप हर एक फील्ड में ले सकते हैं, चाहे धन, स्वास्थ्य, घर, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सपोज एनीथिंग रिगार्डिंग एजुकेशन, कोई भी चीज आपको जो लगता है कि यू वांट दिस थिंग इन योर लाइफ। और एक ही क्षेत्र में 10 इच्छाएं भी, आप ओनली रिलेशनशिप में भी 10 ड्रीम्स लिख सकते हैं, आप सिर्फ धन के मैटर में भी 10, मतलब कोई भी क्षेत्र में आप लिख सकते हो। सो इट इज अप टू अस। और जिसे आप सचमुच, जिसे आप जो भी एरिया में आप लिखते हो अपने ड्रीम्स, उसमें आप रियली आपको फ्लरिश होना है, उसमें आपको रियली ऐसे रिजल्ट्स दिखने चाहिए, यू फील कि हाँ मुझे इसमें तो काम करना ही करना है, तो आपको वो एरिया लेनी है। एंड उसमें ऐसा होना चाहिए ना कि एकदम मन होना चाहिए कि हाँ मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, आई वॉन्ट इट एट एनी कॉस्ट, आई वॉन्ट दिस टू हैपन। और इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चिंत रहें, यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड निश्चिंत रहे, मतलब आपको बाद में फिर डाउट नहीं आना चाहिए कि ये होगा कैसे, वो अपने आप यूनिवर्स काम करेगा। अपने को सिर्फ अपने पे भरोसा होना चाहिए कि मैंने जो लिखा है वो मेरे पास आ गया है। और निश्चिंत रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन हो। व्हेन यू राइट इट वेरी क्लियर एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरे पास आ ही गया है, तो अपने आप यू विल सी द मैजिकल डिफरेंस कि आपने जो ड्रीम लिस्ट लिखी थी वो आपकी कैसे पूरी हो गई है।
और आप खुद इसको महसूस करेंगे। कल्पना करें कि आप 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि, एंड व्हेन यू राइट योर ड्रीम्स, यू इमेजिन दैट यू आर कमांडिंग द यूनिवर्स। आप एक सृष्टि को जादुई आदेश दे रहे हैं, मैजिकल कमांड दे रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर आप देखोगे कि इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। तुम्हें कंप्लेन जोन में नहीं जाना है, तुम्हें हमेशा ग्रेटफुल होना है, तुम्हें हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है कि जो भी आपने लिखा है आपको मिल गया है। एंड डोंट अप्लाई एनी लॉजिक्स। इफ आई वांट 100 crores, तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि मुझे कैसे आएगा, मैं तो अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मतलब मेरे को ये सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है, मेरे अपने आप आ जाएंगे। वो मुझे विश्वास रखना होगा कि यस मेरे आ गए हैं, एंड आई शुड फील दैट आई एम द क्वीन ऑफ 100 crores। तो वो आई कैन, मतलब आई, वो जल्दी पूरा हो जाएगा मेरा ड्रीम। ये सरकार। इसमें इसमें मतलब ये जैसे अभी वहाँ के ना कि वी हैव टू राइट लाइक हो गया, जैसे रेकी में कहते हैं ना कि हो गया है। तो व्हेन वी आर राइटिंग 10 प्राइमरी, जो भी हमारी वो प्राइम विशेष, तो जैसे कि सपोज माय सन हैज बीन दिस, माय ये डॉटर हैज आएगा बीन हल्का दे, दिस। लिखना कैसे है ना, ये पूरा भी हाँ आएगा। ये चैप्टर आएगा, इज ऑल ओके अबाउट राइटिंग आवर ड्रीम्स। ओके ओके ठीक है। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप इन्हें साकार कर चुके हों। Yes, so it is preferable that you take a journal and a pen and write. Otherwise, the youngsters can definitely write on computer, because उन लोगों को computers में भी feeling आ जाती है। अपने को जो लिखने से आती है, the youngsters do feel कि they are comfortable with computers, so it's okay. Yes. जैसे डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया। Yes, तो यहाँ पे देखो ऑथर ने नंबर पाने के लिए धन्यवाद तो है, बट रीजन भी दिया है जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया हूँ। सो यू ऑलवेज हैव, यू मतलब आपको अपने ड्रीम्स के लिए, सपोज आपको कोई रिश्ता अगर ठीक करना है, यू वांट एनी रिलेशनशिप टू फ्लरिश, तो उसके बाद आप ये सोचोगे कि हम लोग पिकनिक में जा रहे हैं, हम लोग पार्टी कर रहे हैं, वी आर एंजॉइंग द वेकेशन, एनीथिंग लाइक। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग का ये रिश्ता ठीक हो जाए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि हमें वेकेशंस पे जाना है, क्योंकि हमें साथ में फैमिली टाइम स्पेंड करना है। तो क्योंकि होना बहुत जरूरी है आपके ड्रीम्स में। ये सलका दी। हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। 1 सेकेंड अलका दी। सो यहाँ पे किसी को कुछ फर्क लगा फर्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स में? The next 2 examples are not precise, they are very open. हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि the kid is giving me a feeling of motherhood. हमारे means the news itself is not relevant कि मेरे मतलब जिसने भी जैसे ये लाइन लिखी है, ये आगे एक्सप्लेनेशन आएगा इसका पूरा। यस अलका दी, प्लीज रीड। डैडी के साथ फोन पर बात हुई, अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। यस, बट ये हाँ ठीक है, एक बार आप आगे पढ़ो अलका दी, देन आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस इन दीस ड्रीम्स। ओके। एक महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दुगना करने के लिए धन्यवाद। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिनके बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Yes, लगातार ये one क्या second. हमारा कदम, क्या नहीं, एक हमारा सेकंड अलका कदम। दी, these are something, इसमें कहीं ना कहीं कोई ड्रीम्स तो बराबर लिखे हुए हैं बट कोई ड्रीम्स बराबर नहीं लिखे हुए हैं। मतलब दे आर वेरी ओपन टू यूनिवर्स। और फिर अगर आपको वो चीज मिल जाती है देन वी स्टार्ट कि हमने जो मांगा था वो हमें नहीं मिला। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की मीन्स द ऑथर हैज नॉट, यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल दिया है उसमें द पर्सन हैज नॉट स्पेसिफाइड कि उन्हें कितना अमाउंट चाहिए था, बट व्हेन वी आर राइटिंग आवर ड्रीम्स वी हैव टू राइट दिस स्पेसिफिक अमाउंट कि आई वांटेड 10 लाख ऑफ रुपीज फॉर माय यूरोप टूर। So when you write a precise amount of the, when you are more specific about your dreams, the universe knows कि है ना तुम्हें क्या देना है। आज अपन होटल में जा रहे हैं, अपने को पता है सबको कि खाना बहुत मतलब खाना मिल रहा है वहाँ पे, एंड वी से टू द वेटर कि है ना मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना ला दो खाना ला दो, एंड ही ब्रिंग्स अ नॉन वेज प्लेटर एंड ही पुट्स इन फ्रंट ऑफ अस। सो आर वी गोइंग टू टच दैट फूड? नो, since we all are vegetarians, मतलब at least I am a vegetarian, so I will not eat that food. तो वो मेरे काम का नहीं हुआ ना। तो when you are open to the, एक आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, it is such an open sentence कि एक आदर्श जीवन साथी मेरे लिए कुछ और होगा, किसी और के लिए कुछ होगा, अलका के लिए कुछ और होगा, विमी के लिए कुछ और होगा, ऋतु के लिए कुछ और होगा, मतलब जो भी होगा वी आर नॉट स्पेसिफाई, मीन्स हमारी अपनी कस्टमाइज चॉइस होगी फॉर अ स्पाउस या फॉर अ लाइफ पार्टनर ऑफ कोर्स। तो वो एक आदर्श जीवन साथी इज अ वेरी ओपन स्टेटमेंट टू द यूनिवर्स। सो व्हेन वी आर राइटिंग, जब आप लोग अपने ड्रीम्स लिखोगे, आप लिख चुके हो, आप उसे वापस से जब आप जॉट डाउन करोगे तो प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज अबाउट व्हाट यू वांट। यस अलका दी। नहीं, ये क्या है, हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहे। अच्छा, मतलब ओके, मतलब वी डिड नॉट स्पेसिफाई, नॉट ये कहने। स्पेसिफिक, हमारा हाँ। कदम कितना आसान और प्रयास रहित था। तो एक ट्रैकिंग के पर्सन के लिए हिल चढ़ना उतना ही ईजी है, बट अगर हम हैं जो हम लोग वॉकिंग भी हार्डली जा रहे हैं, अगर हम लोग को ट्रैक चढ़ना पड़े तो इट्स रियली अ टास्क फॉर अस। So it is of course, मतलब you have to be very precise in what you want from the universe, because universe has abundance to give us. उसके पास तो उनकी नियामतों तो खत्म ही नहीं है ना। मतलब अगर अपने दिमाग में अगर कोई चीज आई है तो वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन वो मेरे पास कैसे आनी है वो मुझे उतना स्पेसिफिक और प्रिसाइज होना पड़ेगा मेरी विश को लेके। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, तीनों लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। Yes, so here it is, we are the जब अपन 3 बार थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो इट इज वी आर कंप्लीटिंग द क्रिएशन। ब्रह्मा विष्णु महेश जो यूज करते हैं, ओम में भी 3 शब्द आते हैं। ओम इज अ यूनिवर्सल साउंड, बट ओम तो खैर वो यूनिवर्स में पहले से ही था, उसे ना तो किसी ने क्रिएट किया है ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकेगा। सो जब इसमें बता रहे हैं कि वी नीड अ लाइफ, मतलब एक नर एक मादा की आवश्यकता होती है, तब एक शिशु का जन्म होता है। तब ये सृष्टि का नियम है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जो अपने दिमाग में है ना वो तो निकालना ही पड़ेगा। अगर whenever you think you are three of the people, तो ये चीज को बोल देना कि हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं, इट इज रियली लकी फॉर अस। वो सृजन की जादुई संख्या है। 3 is the 3 something where the creator, मतलब आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। व्हेन आई एम टेलिंग दिस, तो आई एम यूजिंग
द क्रिएशन को जब मैं 3 बार, यूनिवर्स को मैं जब 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहा हूँ, तो यूनिवर्स अपने आप उस चीज में लग जाएगा कि यार सपना वांट्स टू क्रिएट अ ओन लाइफ. सो व्हेन वी आर टेलिंग 3 बार, हर एक अपने सपने के बाद जब हम 3 बार लिख रहे हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तो ये कोई ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं. इट्स अ साइंटिफिक फॉर्मूला. इट इज, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. और आप एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हो. एंड इट इज, इस पे है ना पूरा एक कोचिंग सेशन भी है कि व्हाई वी आर टेलिंग 3 times. सो मतलब ये बहुत डेप्थ की है. वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, बट स्टिल ये जो हम लोग को बोला है कि 3 बार धन्यवाद बोलना इसलिए जरूरी है अपने ड्रीम्स के आगे लिखना, कि पूरा यूनिवर्स उसमें कंप्लीट उस क्रिएशन में कंप्लीट हो जाता है व्हेन वी आर टेलिंग 3 times धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तो अपने को ये हर एक ड्रीम के बाद में, हर एक ड्रीम के पहले भी लिख सकते हैं और हर एक ड्रीम के बाद भी लिख सकते हो आप. आगे आ जाएगा, असाइनमेंट में क्लियर होगा. यस अलका दी. अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें. आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं. चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय. यस. तो उन्हें पढ़ना भी है अपने को. आप अपनी इच्छाओं को और कृतज्ञता से सराबोर कर लें. When we write the dreams, we write thank you, thank you, thank you, and then we have to read the dreams also. वो दिन में, पूरे दिन में अपन कभी भी कर सकते हैं. This is regarding the assignment. Yes, अलका दी. अपनी सारी इच्छाओं को ऊपर चला गया. Sorry. अपनी सारी इच्छाओं को नहीं, सॉरी, हो गया ये तो ना. हाँ. पहले देखो अपनी 3 बार प्रत्येक धन्यवाद 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 लिखना सिखाया है. स्टार्टिंग हाँ. में सब एग्जांपल्स दिए हैं अपने को थोड़े बहुत, जिसमें कोई स्पेसिफिक है एंड सम आर वेरी ओपन टू द यूनिवर्स, बट वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन राइटिंग आवर ड्रीम्स. एंड थर्ड इज वी हैव टू पुट फीलिंग्स. ग्रैटिट्यूड की अपने को उसमें फीलिंग्स डालनी है अपने ड्रीम्स में कि हाँ हमें ये चाहिए ही चाहिए. सो यस अलका दी, एक बार आगे पढ़िए, देन आई विल. अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए हुए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें. जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं. नंबर 1. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने को ईच ड्रीम के लिए जो आप लिखोगे ना, उसमें ये भावनाएं कैसे अपन डाल सकते हैं. हाउ वी कैन अटैच फीलिंग्स टू आवर ड्रीम्स. सो दिस इज रिगार्डिंग, दीज क्वेश्चंस आर रिगार्डिंग कि हाउ वी कैन अटैच फीलिंग्स टू आवर ड्रीम्स. सो ये प्लीज सब जन ध्यान से मतलब इसको सुनिएगा. प्लीज पे अटेंशन. यस. नंबर 1. जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई. नंबर 2. जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया. नंबर 3. जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की. अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें. यस. सो सपोज आई, कोई भी आप ड्रीम का एग्जाम्पल ले सकते हो. सपोज आई एम टेकिंग, चलो 100 crores का एग्जाम्पल ले लो, कि जब अगर मुझे 100 करोड़ रुपए मिल गए तो हाउ एम आई फीलिंग, मुझे कैसा लग रहा है. तो मुझे लग रहा है आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं अपना क्वीन फील कर रही हूँ, या मुझे मेरी सारी भावनाएं उनसे जोड़नी है. जैसे मैं फील कर रही हूँ कि हाँ मेरे पास आ गए हैं वो पैसे. और जब आपको अपने मन, तो मैंने सबसे पहले किसे बताया. मे बी आई टोल्ड माई हस्बैंड, मे बी आई टोल्ड माई किड्स, मे बी आई टोल्ड माई फ्रेंड. मैंने सबसे पहले किसे बताया, फोन करके बताया, जाके बताया, मिलके बताया. सो दिस ऑल थिंग्स आपको हर एक ड्रीम के साथ फील करना है जो आप लिखोगे कि मेरा सपोज एक फ्लैट हो गया, या मेरा घर का इंटीरियर बहुत अच्छा हो गया, या जो भी आप लोग का ड्रीम है, मेरे बच्चे की शादी हो गई, मेरा बच्चा सीए हो गया. कोई भी चीज अगर आप लिख रहे हो अपने ड्रीम में, तो पहले आपको जब आपकी मनचाही वस्तु मिली तो एट दैट टाइम हाउ यू आर फीलिंग वो सोचना है. फिर आपको सोचना है कि मिलते ही आपने सबसे पहले किसे बताया.
कैसे बताया, और जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? When I got 100 crores of rupees, मैंने सबसे पहले क्या कर, मीन्स वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू विद दोज मनी, वो मेरे दिमाग में है कहीं ना कहीं, तो वो पहले मैं दैट आई विल इमेजिन कि ये सब काम हो गए मेरे, और अपने मन में जितना अधिक मैं विस्तार से बयां कर सकता हूँ उतना मुझे करना होगा. So here something the author is explaining us कि how we can visualize each and every dream and attach feelings to those dreams. Yes, Alkadi. अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें. Yes. अपनी सूची के दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं. इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें. हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें. Yes. तो ये असाइनमेंट के लिए आप लोग को रियली टाइम देना होगा. फर्स्ट टू राइट योर ड्रीम्स, देन टू फील योर ड्रीम्स एंड देन टू विजुअलाइज योर ड्रीम्स. मतलब कि ऐसा नहीं है कि बस आज ये काम है, मीन्स चलते फिरते ये वाला असाइनमेंट नहीं होगा. जो चीज अपने को चाहिए ही चाहिए उसे थोड़ा टाइम तो देना ही होगा ना. तो यूनिवर्स भी अपने लिए टाइम निकालेगा कि हाँ, व्हेन शी इज पुटिंग सो मच एफर्ट्स, इसे जो चाहिए मुझे देना ही होगा. तो सपना यहाँ जैसे हम लोग रोज सुबह उठ करके जैसे 10 फीलिंग ब्लेसिंग जो जल्दी जल्दी लिखते हैं, तो अभी जैसे ये एक है तो सपोज एक लिखी Alkadi, फिर those are blessings of the previous day which we are writing and these are the dreams. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. वो अपन वो जो अपन डेली काउंट योर ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं ना, उससे अपने ग्रेटिट्यूड के मसल बनेंगे कि मतलब वी विल बी, अपने सिस्टम में आएगा ग्रेटफुल होना, बिकॉज वी आर नॉट ग्रेटफुल. अपने को प्रैक्टिस नहीं हुई है अभी तक ग्रेटफुलनेस की. और अगर 12 दिन से अगर किसी ने लिखा है रेगुलरली तो आई कैन वाउच कि 13वें दिन में उसको बहुत ईजी है थोड़ा लिखना. फर्स्ट डे जितने एफर्ट्स एटलीस्ट नहीं डालने पड़ रहे हैं 10 चीजें ढूंढने में भी कि किस चीज के लिए उसको ग्रेटफुल होना है. तो ये जो हमने डिजायर वाली हमारी जो ड्रीम्स की जो बुक है उसमें लिखना है ना, लाइक वी डोंट हैव टू राइट ग्रेटफुलनेस वाली बुक में ना, ग्रेटिट्यूड डायरी में नहीं लिखना है आपको, दूसरी वाली में लिखना है. हाँ. हाँ. जैसे आई हैव मेड अ डिफरेंट वन, तुम लोग को अगर सेम बुक मीन्स इट्स योर चॉइस, बट स्टिल आई सजेस्ट कि मेक अ डिफरेंट बुक फॉर ड्रीम्स. हेलो. एक सेकेंड ना, जरा ये मैं चेंज कर लूं मेरा इसका प्रॉब्लम. एक सेकेंड. सपना, जैसे तूने बताया ना मैनिफेस्टेशन बुक अलग डायरी, हाँ हाँ दीपा, नहीं ग्रेटिट्यूड की अलग बुक है ना और मैनिफेस्टेशन की अलग बुक है. यस यस यस. आगे तो हाँ, यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं. इसके लिए तस्वीरें काट कर एक बोर्ड पर लगा लें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें. मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें. या 1 second अलकादी. So this is the third step which the author is telling. ये विजन बोर्ड बना सकते हैं अपन एक अपने ड्रीम्स का. सपोज आपको कहीं वैकेशन पे जाना है तो आप उस प्लेस की तस्वीर लगा सकते हो. यू वांट, आप लोगों को कोई बॉडी वेट का कोई ड्रीम है कि मुझे इतना वेट चाहिए, तो आपकी कोई पुरानी फोटो है, यू कैन पुट योर ओल्ड फोटोग्राफ ऑन दैट. आपको कोई कार चाहिए, अपनी कोई कार की फोटो लगा सकते हो उस विजन बोर्ड पे, और उस विजन बोर्ड पे यू हैव टू राइट 3 times थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो ये चीज मतलब आप कर सकते हो टू फुलफिल योर ड्रीम्स. अगर आपको कोई फैमिली हॉलीडे या कोई फैमिली रिलेशन कोई फ्लरिश, तो यू कैन पुट विद, आप उन चीजों के साथ भी ये कर सकते हो. मतलब आपने उन मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स का भी पिक्चर उसमें लगा सकते हो. सो दिस इज समथिंग द ऑथर और डेप्थ में जा रहा है कि हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स बाय द मीडियम ऑफ विजन बोर्ड. या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है. कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है
और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। यस, तो दिन में आप जितनी बार भी अपने विजन बोर्ड को देखोगे, उसे आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, और जितना डेप्थ रहेगा ना आपके ग्रेटफुलनेस में, उतनी जल्दी ही उस विजन बोर्ड पे लगाई हुई सब चीजें आपकी तरह चुंबक की तरह आने लगेगी, एंड यू विल फील दोज थिंग्स. Yes, Alkadi. So here ये खत्म हुआ है, and if you all want to write down the 5 steps, जैसे इसमें 3 बताए हैं, लेकिन हम लोग को जैसे 5 steps है to how to fulfill your dreams. अगर आप लोग को लिखना है तो you all can jot it down also. you will post in the group ना, ये जो लास्ट वाला है, if you can post तो that will हाँ, be ये better. वाला जो इसमें दिया है ना, वो तो मैं पोस्ट कर ही दूंगी अलकादी. हाँ. कि राइटिंग, जैसे आप लोग को ड्रीम्स लिखना है, वो तो इसमें भी बताया है. इसमें ईयरिंग के बारे में नहीं बताया है. You all can record an audio of your dreams in your own voice, and you can listen to it daily. So it will give power to your dreams. And speaking, मतलब आप अपने ड्रीम्स को बोल रहे हो, जैसे या तो कंप्यूटर पे आप जैसे कैमरा ऑन रख के बोल सकते हो, मिरर के सामने रह के बोल सकते हो, मोबाइल में सेल्फी मोड पे रख के बोल सकते हो. यू कैन टेल ऑल दीज आर द 5 स्टेप्स रिगार्डिंग द ड्रीम्स विच वी हैव, मतलब हम लोग को नेक्स्ट लेवल पे सिखाए थे. बट रियली you all can practice this thing if you want to practice. And the visualization के बारे में तो इसमें भी बताया है चैप्टर में, and the vision board which we can create to fulfill our dreams. तो अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, it's up to you. लिखा है, लाइक एक तो रिकॉर्डिंग हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, विजन बोर्ड हो गया, Writing and speaking. राइटिंग एंड स्पीकिंग. राइटिंग तो अपन को लिखना तो पड़ेगा ही, और बोलना है मिरर में देख के अपने ड्रीम्स को लाउडली. So you really need to give time to your dreams to fulfill. Yes, जादुई अभ्यास क्रमांक 13. अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें. नंबर 1, अपने नियामतें गिने. 10 नियामतों की सूची बनाएं. लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं. अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें. नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें और हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो. मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हो. जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई. जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया. जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहले बेहतरीन चीज कौन सी की. मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें. अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें. यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें. तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें. बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें. आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें. Yes. So here we complete this chapter in Hindi. Anyone has any doubts? किसी को कुछ पूछना है so they can ask. मौसी,
हाँ बेटा। ये वाली जो लिस्ट हम बनाएंगे उसमें जो हम्म। लास्ट के 3 पॉइंट्स है वो सिर्फ हमें विजुअलाइज करना है ना, हमें लिखना तो नहीं है ना क्या? कि हमने ये किया, इसको बताया। हाँ मतलब वो हमें सिर्फ विजुअलाइज करना है, लिखना तो नहीं यस है ना। यस, नहीं वो लिखना नहीं है, दैट इज दोज 3 स्टेप्स आर विजुअलाइजेशन स्टेप्स ठीक है, शिवानी। ओके, और डन जितना डन डन डन। मतलब जितना है यू हाउ मच पावर यू कैन पुट इन योर visualization ना, you will see your dreams are coming more and more closer to you. And while ओके, writing also dreams, you have to be very precise. ठीक है ठीक है। So it will really help. हम्म, Thank you, Shivani. थैंक यू मसी। Who is volunteering to read in English? सपना, हाँ कोई नहीं रीड कर रहा है तो मैं रीड करूँ। ठीक है दीपा, कोई रीड कर भी रहा है तो भी तो करेगी तो चलेगा। नो बिकॉज नोबडी हैज वॉलंटियर ना, तो मैंने बोला चलो हम भी रीड कर लेते हैं। It's okay ना, why you have to बिगनिंग specify? आई वाज हेजिटेटिंग टू रीड, मैंने बोला कि नहीं आई Why? विल टेक लिटिल टाइम टू रीड, फिर बाद में So I अपने will आप ही read. आ गया कॉन्फिडेंस रीड करने के Yes. लिए। तो एवरीडे आई फील लाइक आई एम दीपाली के इसमें ये क्या बोलते हैं हिंदी में रीड करती हूँ एंड तुम्हारे इसमें इंग्लिश में रीड कर देती हूँ। तो आई तेरा गेट कितनी बार रिवाइज हो रहा है चैप्टर सोच। यस यस ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच दीपा। थैंक यू तो अलका दी। एक बात बोलना चाहती, थैंक यू, एक बात बोलना चाहती हूँ, कैलकाटा से रितु कौन जुड़ी है, हर वॉइस इज ऑल्सो वेरी गुड। थैंक यू रितु, बहुत अच्छी वॉइस है। Ritu, are you there on the call? I don't know. Yes. No, she's not there on the call. She's not there on the call. नहीं दिख नहीं रही है। तो चली गई होगी दीपू वो, एक हिंदी का सुन के वो चली गई होगी या तो। Okay. Yes दीपा। Yeah. Day 13, make all your wishes come true. Yes. So this picture we have explained in Hindi. Yes दीपा। Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898-1993 writer. 1 second दीपा, अभी हिंदी के चैप्टर अपन ने जब पढ़ा था तब अपने को इसमें दिखाया भी है while during the assignments कि अपने को कितनी चीजें इमेजिन करनी है. So the more and more power we put on imagination, so imagination is the true magic carpet. So अब ये लाइन कितनी क्लियर हो गई वो हिंदी का पढ़ने के बाद, इनफैक्ट मेरी भी अभी क्लियर हुई है. Yes दीपा, please continue. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Yes. Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer is in every culture and religion is giving thanks before having received what is What is desired. desired. So the importance of telling thanks before giving, before receiving that thing is really very important. अपने जी हिंदी के चैप्टर में अपने को एकदम क्लियर हो गया कि अपने को थैंक यू बोलना है अपने ड्रीम्स और डिजायर्स के पहले. और ये अभी ये साइंस नहीं आया है, इट इज सिंस आवर एंशिएंट टाइम्स.
द सिस्टम इज फॉलोइंग, लेकिन अपन ने कभी इसको ध्यान ही नहीं दिया है. यस दीपा. The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. यस, The अगर very पहले अपने को जब अगर नहीं पता था इस बात को, तो भी अपने को लगता था मैं जो बोलती हूँ वो हो गया है, मेरे सोचने पर ये चीज मेरे पास आ गई है. तो अगर पहले भी अगर ऐसे आपके पास कहीं होता है, कितनी बार होता है अपनी लाइफ में कि अपन सोचते हैं और वो हो जाती है वो चीजें. तो अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स रियली गुड, बिकॉज कहीं ना कहीं अपन ग्रेटफुल है या अपने एक्शंस काइंडनेस के हैं, इसलिए अपनी चीजें पूरी हो रही है. और अपने पास एक और पावर आज आ गया है, मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड to fulfill our dreams. अगर पहले ऐसे हो रहा था तो it's really amazing, and now you can add one more power to your dreams, and that is the power of gratitude. Yes. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. Abundance. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good. But to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. And after, yes. Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it, and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. Yes, You you have won't to be sincerely grateful for receiving your desire beforehand. मतलब मिलने के पहले ही आपको एकदम शिद्दत से उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाना है, जो भी आपको चाहिए, और उसके लिए इमेजिन करना है कि हाँ ये मेरे पास आ गई है, इसलिए आपका धन्यवाद धन्यवाद. मतलब लिटरली यू हैव टू बी सिंसियरली ग्रेटफुल. यस दीपा. You won't know how you will receive it, and it is not your job To to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground. When you go for a walk, you do. Do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you, Yes. because it is the law of universe. Universe. What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from the different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desire in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you want most so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you're doing. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. जब अपने अपने ड्रीम्स को लिख लेते हैं, उसके बाद अपने को व्हेन वी फील दोज ड्रीम्स कि ऐसा हो गया है, तो अपने को मैजिक ऑर्डर अपने आप ही आ जाता है यूनिवर्स के साथ में
कि भाई law of, I like it so much कि law of attraction starts working on our dreams. Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for dash and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exams results, which got me into the exact college I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you, thank you, दीपा thank थोड़ा you. माइक के बाजू में बोल प्लीज. Sorry. Thank you, thank you, thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sale figures this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, thank you, thank you for how दीपा easy मुझे ही कम आ रही है क्या आवाज? I don't know. was. Is the voice clear? ये बीच बीच में लो हो जाती है. है ना? Right, thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magical formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. The second step of make all your wishes. So Come first true. step is we have to write 3 times thank you, thank you, thank you, and here comes the second step of gratitude, about the intensity of gratitude which you are putting in your dreams. Come true involves saturating your desires with even more Saturating your desires with even more gratitude. gratitude. Yes. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To So saturate each, definitely ये वाला exercise करना बहुत जरूरी है, अपने dream list को लेके बैठना और उसके लिए बहुत intensify gratitude करना. Come true, the second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. तो आपको इतना grateful हो जाना है अपने desires को लेके कि मतलब उसे एकदम लबालब कर देना है धन्यवाद 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 से. Saturating your desires with even more gratitude. Yes, Deepa. to saturate each of your desires with gratitude magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following questions as though you have received your desire. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires.
spend at least 1 minute on each desire. Yes, so this exercise is very important after writing the dreams. आप लोग को सबको ये करना है, आपको टाइम देना है अपने ड्रीम लिस्ट को. Everyone has to thank you, thank you, thank you. की फीलिंग बहुत इंटेंसिफाई हो जानी चाहिए when you read each and every dreams. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can Here also the author create. is sharing the third step, vision board. Yes, Deepa. You can also create a magic board when you attach pictures of your desire. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as a magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved toward you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Yes. Your continued gratitude for it. आते जाते अपने को अपना विजन बोर्ड देखना है और उसके लिए बहुत gratitude देना है. And continued gratitude for it will magnetize it. Screen sharing बंद हो गई क्या? स्क्रॉल अप करना दिख रहा है पड़ेगा. अभी? आ रही है, आ रही है. It's there. एक सेकेंड. Yes. Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Use your imagination. Answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire? And how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. So the third point is we have to imagine with each dream. हाँ, ये हर एक dream के साथ आपको करना होगा. The third step of the assignment. कि using your imagination power, you have to use these 3 steps and आपको पूरा dream जीना होगा. You have to live your dreams actually. Finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. If you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Thank you so much, Deepa, for reading for all of us in English. Thank you, Sapna, for giving me the opportunity to read. Thank you. So anyone has any questions regarding the assignment? Yeah, I think it clear हो गया है because अच्छे से you have explained. अच्छा सपना, you have bought this क्या Zoom का ये version ये purchased वाला है क्या? Yes, मैंने और दीपाली ने खरीदा है अलका दी. Okay, so how much you are paying for 1 month? 1100 कितना वाला है ये? नहीं वैसे पूछ रही हूँ मैं because actually मुझे किसी चीज के लिए पूछना था. 1300. अच्छा. और पता है दीपाली, you were saying ना, if you are interested to read in Hindi, tomorrow हम लोग उसको उलट लेंगे. You can read in Hindi and I will read in English. No issues at all. It's better अलका दीदी आप ही read करो, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं बहुत अच्छी है.
नहीं नहीं, वॉइस तुम्हारी जो भी भी अच्छी, है सबको ही अच्छी। एनीवन नहीं, हैज एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस असाइनमेंट? किसी को कुछ पूछना है? बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, जितने भी जन हैं अभी वो प्लीज अच्छे से करिएगा। मैं एक्चुअली फैक्ट बता दूं क्यों मैं बाद में रीड करती हूँ, दीपाली का पहले, क्योंकि दीपाली का जब सेशन खत्म होता है और सपना का सेशन स्टार्ट होता है ना, उसमें मुझे सिर्फ आधा पौना घंटा मिलता है, तो दैट टाइम मैं किचन वर्क कर रही होती हूँ, तो सपना का मैं अटेंड चालू कर देती हूँ, दैट टाइम आई वोंट बी एबल टू रीड आउट, जो फैक्ट है वो बता रही हूँ, तो आई एम लिसनिंग टू हर, फिर बाद में मैं शांति से बैठ के सुनती हूँ, ऐसा है। थैंक यू सो मच दीपा। या बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस एनी, दोनों का किसी का भी मिस नहीं करना है मुझे, ऐसा। थैंक यू सो मच दीपा। थैंक यू। So the assignment is clear, I think. So anyone has any questions they can ask, or we can end the session with gratitude. किसी को एक कुछ? चीज हाँ, एक चीज तीन शब्दों का जो तुमने बोला आज, एक उस बात से एक चीज मेरे जहन में आई। एक तो ऑफ कोर्स ओम में अ उ म है, जब हम ओम बोलते भी तो उसको अ उ म बोलते हैं। और देखो सृष्टि, विश्व, संसार, वर्ल्ड, दुनिया, okay. तीनों में वो है। एंड ओम का जो है एक जो आई डोंट नो वेदर, जो मैंने जो पढ़ा है और जाना है कि दरअसल ईश्वर को तो हमने गढ़ा है, जो ईश्वर है वो ओम है, ओमकार ही है। और हमने ये ब्रह्म कुमारी में एक बार ये कहा था कि ओमकार है और ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने अपने तीन वो कर दिए जिनका काम सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार है। दरअसल ओमकार जो है सृष्टि, जब हम दीपक की आरती करते हैं तो ओम बनाते हैं, तो ईश्वर जो है वो ओमकार है। तो दैट्स व्हाई ये जो 3 बार धन्यवाद कैन बी द रीजन। Yes, thank you so much Alka ji for your sharing, Thank for your you. valuable input. सपना Thank you so एक much. और चीज है, 3 का मेरे पापा ने मुझे ये लॉजिक बताया था कि सब चीज 3 होती है, मतलब मुझे अभी तो 2-3 याद आ रहे हैं, जैसे तन, मन और धन, ये 3 हो, और धरती, आकाश और पाताल, ये 3 होता है, माता, पिता और गुरु, ये 3 होते हैं, और Right. जेंडर भी 3 होते हैं, मेल, फीमेल एंड यू नो द थर्ड जेंडर। Unisex, yeah. और भी है, वो मुझे भी याद नहीं आ रहे, जो मुझे याद आए वो मैंने बता दिए। राइट, Yes, thank you so much. वेलकम। So Okay, I think the thank you. chapter is much clear. So अभी अपने सबको अपने ड्रीम्स लिखने हैं और उन्हें पर लगा देने हैं कृतज्ञता की जादू से। So thank you so much everyone. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Sapna. Thank you, everybody. Thank you everybody. Thank you Anju. Thank you. Good night. Good night everyone. थैंक यू सपना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you Deepa. Thank you, Didi. Thank you Swati.